किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पे कहीं ना कहीं हर चौराहे पे एक देश के सपूत का स्टैचू मिलता है। 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी चले जाइए तो कोई ऐसा गांव नहीं जिसने देश के सपूत को ना खोया हो। कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव के 2, 4, 10 बच्चे इस देश की सेवा में कार्यरत न हो। अभी यहां देखिए, यही जनसंख्या बता रही थी। अभी जब कंटिन्यू नाम आ रहा था फौजी भाई, फौजी भैया, फौजी भैया, आखिरकार सवाल मेरा यह है बिरहा गाने से पहले कि कोई देश का जवान देश की बलि बेदी पे हंसते हंसते कुर्बान क्यों हो जाता है? क्यों अपने आप को भारत मां की गोद में सुलाने को तैयार रहता है? क्यों कोई जवान शहीद हो जाता है? क्या उसके घर में उसकी मां नहीं होती, उनके पिता नहीं होते, उनकी बीवी नहीं होती, उनके बच्चे नहीं होते, या उनकी कलाई पे राखी बांधने वाली बहन नहीं होती? सब होते हैं। कौन सा जज्बा, कौन सा जोश, कौन सा जुनून एक जवान को शहीद होने पे मजबूर करता है? इस बिरहा के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूं। 4 लाइन भूमिका के अंदर कभी का भाव है, करिया को दराही न हो। मजहबी कव्वाली लगती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। संकेत है दुनिया के इंसानों के लिए। यहाँ इंसान बैठे हैं, यहाँ जितने भी बंधु हो, जितने भी हमारे गार्जियन बैठे हैं, सब इंसान बैठे हैं। कौन कव्वाली? अरे बनो न सीखी अजी बनो न मुसलमान, यारो ईश्वर अल्लाह चाहे रट लो। अरे बाद खुदा भगवान बनो इंसान, बनो इंसान, बनो माँ के तन से हम आप सब इंसान जन्म लेते हैं। यहाँ जनेऊ पहना करके लोग हिंदू बना देते हैं आपको। बपतिस्मा पढ़ा करके गले में क्रूस लटक जाता है, ईसाई बन जाते हैं। दाढ़ी बढ़ गई, पगड़ी बना गई, दाढ़ी बढ़ गई, दाढ़ी बढ़ गई, पगड़ी बना गई, वाहे गुरु सिख हो जाते हैं। साहब बुरा नहीं मानेंगे, हद तो तब हो जाता है जब एक अच्छे भले इंसान का कटनी छटनी करके लोग कहते हैं कि मुसलमान हो गए।
साहब कोई माँ के तन से ऐसा नहीं आता। माँ के तन से हम आप सभी लोग सिर्फ इंसान बन करके आते हैं, और जैसे जैसे हम होश संभालते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें जाति और धर्मों में विभक्त कर दिया जाता है। वरना 4 बच्चों को एक पालने में रख दिया जाए, इसके बाद चिढ़वा लो कि कौन किस जाति का है। खैर, यहाँ से ऊपर उठते हैं। एक फौजी देश के लिए समर्पित है, अपने देश के दुश्मनों से कहता है क्या कि अरे चाहे कोई बम चला लो, अरे चाहे तू शमशीर, बाकी आँख उठा कर देखोगे तो अरे सीना देंगे, चीर नहीं देंगे। सुनो कश्मीर, होकर इंसान क्यों इंसान को सताते हो? मारते काटते बारूद से उड़ाते हो, शोहरत नाम और जमीन की लड़ाई में, बाप से बेटा को लड़ाते भाई भाई में, सीमा पार से पठा कर आतंकवादी को छीनना चाहते हो देश की आजादी को। जिला राजौरी के पहाड़ी घनी वादी में, ग्रामदारा में रहते भानु सिंह आजादी में, डोगरा रेजिमेंट में फौज का जवान रहा, धर्मपत्नी थी पूनम सूरज एक संतान रहा। 5वां जन्म दिवस सूरज का लाया है, अनुपूर्ण का उल्लंघन का हर्षाया है। चाहे आप लोगों ने दिल्ली गैंगरेप सुना, भाई का प्यार, कुदरत का करिश्मा सुना, मोरबी पुल हादसा, जो भी कांड होता है, आप लोग बहुत प्यार दुलार देते हैं। उसी तरह 30 मिनट केवल बिरहा की बात को सुनेंगे। जम्मू और कश्मीर 2 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू। जम्मू का जिला राजौरी, राजौरी का गांव दारा, और दारा के रहने वाले फौजी भानु सिंह डोगरा रेजिमेंट के जवान हैं। अभी रेजिमेंट के लिए मार्च चल रहा है देश में, डोगरा रेजिमेंट के जवान हैं। भानु सिंह का धर्म पत्नी पूनम देवी भानु, और पूनम के बीच में एक ही सितारा बा, जौना बेटवा का नाम बा सूरज। 20 मई 1999 सूरज बेटवा, डेट याद रखेंगे भाई, डेट बता रहा हूं। 20 मई 1999 को 5 साल का होने वाला है। 1 मई 1999 को बॉर्डर से छुट्टी लिए कौन? भानु सिंह, सूरज के पिता, घर आए, छुट्टी बिता रहे। एक दिन मार्केट गए, मार्केट से केक ऑर्डर किए, मिठाई ऑर्डर किए। जब घरवा आइला तो दुल्हन पूनम का संगवा बचवा सूत गई। 9 बजे रात का बतियावत हन, ई बताओ के बुलावल जा, के न्योता देल जा। घरे पहली बार बड़की पार्टी करत नहीं जा। ई है अब इन हाल चलो तब तक से अचानक कोई कोनो में हमिंग बा, अचानक बेसिक फोन की घंटी घनघना गई। हेलो कौन? उधर से आवाज आ रही है, हाँ फौजी भानु सिंह बोल रहे हो आप? हाँ सर, जय हिंद। बोलिए सर, भानु सिंह तुम्हारी छुट्टी रद्द की जा रही है। अरे सर क्यों? अभी कितना दिन हुआ आए हुए? अभी तत्काल तो मैंने छुट्टी लगाया है। कहे बेटा तत्काल छुट्टी लगाए हो, मुझे भी पता है, लेकिन बॉर्डर पे चले आओ। कहा सर आखिर इतनी अर्जेंट क्यों है? अरे जवान जानते हो पाकिस्तान ने घुसपैठ करा रखा है, बॉर्डर पे लड़ाई लगने की नौबत आ गई है, सारे जवानों की छुट्टियां रद्द की जा रही है, तुम भी आ जाओ। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहा, चले आओ, सारे जवान आ रहे, घुसपैठ करा दी है पाकिस्तान वालों ने। भानु सिंह रतिया बितौलन, सबेरवा भैले वर्दी चढ़ौलन, दुल्हनिया बॉटम बंद कर दी,
दुल्हनिया कल साहब जात हो ना, हमारे को बात याद रखना का कहे तरह बदले कर में हमिंग तनी कंट्रोल कर, बड़ा दिक्कत कर। तीरवे तो है जा गीत हो, अरे गंगा माई के किताब पर बैठे भगवान। दुल्हिया पूनम कलश भानु सिंह से कहती है जात हो, लेकिन एगो बात याद रख, गेन मैनेज करो के कम किलन कहे कि आई फौजी साजना हमार कहतिया बरसेला हाय सूरज के नया नवानु हो ए फौजी साजना हमार। फौजी पति कह रहा है पागल हो गई, पागल हो गई। फौजी की दुल्हन रोया नहीं करती विदाई करते समय। कलश नहीं हो साहब, अखिया में आंसू ये बदे नहीं है कि तू जात हुआ हाई बचावा जवन टुकुर टुकुर देखा तो के ना एकरा बदे है। अगर फौजी दुल्हन का ताकत देखबो तो सुना का कहे, कलसिया अरे फौजी के खून दी है तरन में दिखाई, अरे तिलक लागा के पूनम करेगी। चला है जवान, 10 दिन बीता था, छुट्टी का 10 दिन बचा है। 20 मई से पहले 10 तारीख 10 मई से चढ़ने लगा कारगिल घाटी की चढ़ाई अपने साथियों के साथ। जब चढ़ रहा था तो उन्हीं समय का कभी जी बात लिखा था, अरे गरज पड़ा कि गरज पड़ा काश्मीर का दीवाना, गरज पड़ा जवानों का कैजुअलिटी हो रहा था, रोज जवान मारे जा रहे थे। हिम्मत बांधे 10वां दिन बिता दिया भानु सिंह। जब 10 दिन बीतल जीतन
जब 10 दिन बीतल, अब तारीख आ गई 20। एक तरफ बचवा का जन्मदिन का तैयारी चलत, बाप बॉर्डर पे गोली चला रहा है। नतीजा का निकलम कि 20 मई शाम दिन भर लड़ा और समय का केक काटे कटाई कि 20 मई शाम। अरे साथ ही साथ खड़ा था सूरज का बाप भानु सिंह, फौजी भानु सिंह। तबले देखा भानु मरा हुआ फौजी पड़ा था। गन के पॉइंट में दुश्मनों को रखा है, झाड़ी भी खुरखुराएगी तो गोलियों से भून डालूंगा। अचानक झाड़ियों के बीच में नजर गई, शाम का पहर था। एक मरे हुए फौजी की लाश को देखा है। लाश के विषय में जान लो, वो लाश कैसी थी। मरे हुए फौजी की लाश कैसी थी? एक दिन पहले से जिन जवानों की कैजुअलिटी हुई थी, जो जवान मारे गए थे, उन जवानों को बचाव दस्ते के लोग उठाकर लेकर के गए, लेकिन झाड़ियों में छुपी हुई लाश को उठा नहीं पाए। रात के अंधेरे का फायदा उठा करके आतंकवादी उसी इंडियन आर्मी के जवान की लाश को लेकर के अपने बंकर में गए और पेट फाड़ करके पेट के अंदर बम डाल करके सिलाई करके वर्दी पहना दी। रातों रात ला करके फिर उसी झाड़ी में रख दिए। उहे सजिया को ही लसिया पर नजर पड़ गई। कुछ जवानों के साथ चला है, कहा फोट सब जवान ऊधी आई गईल, घायल घायल कोई कोई के उड़ल बासारिया। घुसपैठी घात लगाए थे, रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिए। जब रिमोट का बटन दबाए हैं, लाश के अंदर छुपा हुआ बम ब्लास्ट कर गया। जब लसिया ब्लास्ट कैलस हो बाबू, तो जे उठाए वाला हो उचहे कतहे छितिरा गया। वक्त क्या गुजरा है, शाम का पहर है। धीरे धीरे जैसे जैसे समैया नियरा, तो ये हवर बारी मोमबत्तिया खोजे बेटवा मतरिया हो कि खोजत खोजते था कि गईली ना जारिया। जब घड़िया 9 पर पहुंचल तब रोई रोई पूनम माई अरे बेटा के समझावे लगली कि हाथवा में लाल के धरावे लगली छुरिया। पापा नहीं आएंगे रे, 9 बज गए, आना होता तो आगे होते ना। लाल केक काट दे। कहता हर साल पापा साथे ए माई केक मिल के काटत रहली। अरे पापा बिना केक नहीं काटब ये मायारिया। नहीं काटूंगा केक, नहीं काटूंगा जब तक से मैंने होश संभाला है। पापा के बगैर मैंने जिंदगी में कभी केक नहीं काटा है। आज मैं केक नहीं काटूंगा। यह बतिया कहत समझावत माई के इंतजार करत। पापा आई है तब के कटब। घड़िया 11 पर पहुंच गया। माँ करे कौन? 1 घंटा और आज का दिन बचा है। कल उसमें बोला ना नहीं काटूंगा। जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। तब तक से अचानक फिर बेसिक फोन की घंटी बज गई। उठाता है, देख पापा का फोन आ गया। पापा आ रहे हैं।
लेट है इसलिए रोकने के लिए फोन किया जाता है। हेलो पापा, हेलो पापा, पापा बोलिए ना पापा। उधर से एक बार आवाज आई हेलो की, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा रिटर्न नहीं आई। हेलो पापा बोलिए ना पापा। पापा क्यों नहीं बोल रहे पापा, जब उधर से आवाज नहीं आ रही है, रिसीवर चालू है। रोने लगा और रो करके 5 साल का मासूम बेटा सूरज सवाल करता है फोनवा पर। क्या सवाल करता? कहे कि हेलो हेलो कही के पापा, काहे चुप भइला। अरे हेलो हेलो कही के पापा, काहे चुप भइला हो। केतका के यही बतनाही, केतका के यही बतनाही, काहे कोहिला हो। उधरिया से साहब बोले आकर के, किसे पापा बोलो? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पापा का बड़ा साहब बोल रहा हूँ रे बेटा। चलो साहब, अगर आप मेरे पापा नहीं है तो मेरे पापा कहाँ है? मेरे पापा को फोन दीजिए ना, आज मेरा जन्मदिन है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक से मैंने केक नहीं काटा है। कहे बेटा केक काट दो, तुम्हारे पापा तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। कल क्यों नहीं आएंगे बताइए ना साहब। कहे बेटा इसलिए नहीं जाएंगे कि तुम्हारे पापा तुमको छोड़ करके बहुत दूर चले गए। कल साहब कहाँ गई लग, कहाँ गई लग? हमें छोड़ के पापा साथ साथ बताओ, पापा से कहाँ भाई बा? कल साहब कहला ऐ लड़का सुन, अरे कइले लड़ाई कसती, अरे पापा तोहर ये लाल बाबू से आज संधिया, अरे लड़ाई लगी हाले पापी उन्हें के बाबू से। अरे रमाई बेटा छोड़ी कहाँ पर रहीला हो, रमाई बेटा छोड़ी कहाँ पर रहीला हो। केतका के यही बती नाही, केतका के यही बती नाही, काहे कहैला हो। बाबा पर पूरा बतिया माई सुनत हिया। मोबाइल सिस्टम नहीं है कि वॉल्यूम कम हो जाए। सुनाए भैया दूरे दूरे ले। मैं सुनलस जे वही फोनवा कटल, बचवा के रोज देखलस छतिया पर मुका मार के धरतिया पकड़ के कलसाई हो लाल। तो दयाल रे जिंदगी जेल में पड़ गई रे। जब 5 साल का सूरज जब माई के रोज दिखलस, सूरज का तेवर कैसन हो गई, बिरहा के शैली में भाव लगल। अरे तब सारंग से सारंग सोला बन गया, अरे सुखल यश की आंख का बंदे मातरम बोला। मार दे फाट जा। माने इतना पीटल जरूरी है क्या? क्यों इतना पीट रहे हो? जोश आ गया हो, काहे लिए जोश आता है? वीर बाप। अच्छा वीर भाव पे बात कर रहे हैं आप लोगों से। हमारी पार्टी में 3 भाइयों को जोश आ जाए, जोश जबे आ जाए तबे मेरा हथियार लेकर के बॉर्डर पे जाइए। तुम्हारा हथियार जो काम ना करी। काहे में? कहे एक नाली हो। अच्छा एक नाली है ये बदे, तो एक नलिये से न 2 नलिया बना है। काम कर दे, आजमा के देखा यार। चलो पकड़ा जोखन। अच्छा जोखन लिया। तू क्या करबो? हम इनका पीछे गोली भरब, जाके बुलेटवा में डालब। कहाँ डालब? हाँ उनका पीछवा डालब ना नलिया में। घोड़वा के दबाई? हाँ घोड़वा ध के ओमे भर के घोड़वा दबा दे, फच दे मारी गोली। बेटा माई कहल दिया देख कर मतिया
बेटा दिखलाए हैं। 10 दिन लड़ाई करके वो पैरी को मार गिराए हैं। ए माई का रोती रे फोनवा पर होनी बतिया ना सुन ली है। फौजी का बेटा फौजी बन, अरे फौजी का बेटा फौजी बन, सरहद पर जब मैं जाऊंगा, दुश्मन को जब मैं मारूंगा, तब जन्म दिवस मनाऊंगा। कलश मत रो, मत रो, फौजी बना देना मुझे। और आई के का मांगे अब कैसन जन्मदिन रे साहब जानी ला सबे ना, जो ना घर में मरनी हो जाओ ना घर में कोनो शुभ का ना हो। आज बाबू मर गए तो हमारे जन्मदिन मनेबी कि बाबू का पुण्यतिथि मनेबी? कौन का मनेबी? केकवा उठा के फेंक दलस करस माई रे। अब एक देवे हमार जन्म होला ना रहबे। अब हम जन्मदिन वो दिन मनाई जौना दिना हमें फौजी बना देवी, बॉर्डर पर जाई, बाप के दुश्मन के मारब, उहे हमार जन्मदिन का तारीख हो जाई। कलश नहीं हो लाल, तो ही हमारी अखिया का तारा हुआ। तो ऐसा संकल्प मत ले रे पगला। कलश कह देनी तो कह देनी रे फौजी का बेटा भाई, एक बार बढ़ गई कदम आगे तो पीछे नहीं हटी। माई केहू तरह बना के मनोलस, वर्दी पर तेरही हो गई फौजी साहब का, भानु सिंह का तेरही हो गई। अब बेटवा जवान धीरे धीरे होता, जब जवान भइल संजोग देखे फौज में बहाल भी हो गया। आप जो चाहेंगे हो जाता है, लगन होनी चाहिए। जब फौज में बहाल हो गया, एक दिन ड्यूटी एक दिन सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहा है, परेड ग्राउंड में दौड़ लगा हुआ था। सबक जवान सबक मैंने हम तो के केहरो से जवान लगत है। हाँ, अरे तनकी से छोट पर ना तो ले रहा तू ले ले होता हाँ हो भर्ती तू कैप्टन के साढ़ू ना। हम ना कहते हैं, हाँ। कैप्टन कहना। अच्छा कैप्टन कहना। हाँ। वो भर्ती हो गई ना नरदास। जय हिंद सर, जय हिंद। जवान कैसे हो? बिल्कुल सही हूँ सर। साहब एक सवाल है आपसे। मैं बचपन में था तो सुन रहा था कि फौज की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। चरणों में प्रणाम हो बसी जन समूह के कोट कोट शर्मन। साहब आर्मी के ट्रेनिंग में मुझे भार नहीं समझ में आया। कैप्टन साहब बोले बेटा भार तो होता है रे, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में लोग ट्रेनिंग पीरियड में ही भाग जाते हैं। जवानों को 5000 फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। कला से साहब तो तू 5000 का चक्कर में कौन बड़ा, हमके 10,000 फीट ऊपर से नीचे फेंक दिया बाबा, लेकिन हमके उहे ट्रेनिंग हुआ करा हुआ। कहे तुम नहीं कर पाओगे। कलश साहब कर लूंगा। कलश कोई प्रमाण दो कि तुम कर लोगे, तो बता रहा है तरल बदल गई। भयंकर लुत्ती लगी ना तो फिर बहुत लोग जल दिए। कल से तने का एगो और बात सुनो। कहला जेतना कठिन हमसे लेब परीक्षा, अरे तब कर से अधिक बाती लगा सरहद पे सिलवा कैप्टन साहब बोलना बेटा सैल्यूट करने को मन करता है रे। कलश नहीं साहब सैल्यूट मत करिए, हमको ट्रेनिंग करवा दीजिए।
थोड़ा मैनेज करेंगे, डाउन डाला चल थोड़ा मैनेज कर लेते, थोड़ा और चढ़ा लेते और हाँ थोड़ा और चढ़ा लेते, गौर करेंगे। अब धीरे धीरे 2.5 महीना पूरे वाला था। ऑटोमेटिक को देखा देखा कंट्रोल कर, सीटी हल्का। काला जवान ठीक है, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पास करा दी है, जब ट्रेनिंग करके इंतजार कर रहा है। याद होगा साथियों, 16 सितंबर 2016 उरी आतंकवादी हमला, 18 जवान मारे गए, 18 जवान घायल हुए। जब 18 जवान मारे गए, 18 जवान घायल हुए, अभी 13 ही नहीं बीता था, 28 सितंबर को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। पैरा कमांडो के जवान स्पेशल ऑपरेशन पे गए पाकिस्तान के अंदर। जब चले हैं जवान तो उन जवानों में एक जवान और चला है, स्वर्गीय भानु सिंह फौजी का बेटा सूरज। जब चला है, जैसे चलन वैसन भाव लगे मास्टर साहब। फौजी नाहर चल दिए, तर 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 गोलियां बरसने लगी पाकिस्तान के अंदर। पाक अधिकृत कश्मीर में रात को, आधी रात को जब एंट्री मारे हैं, 3.5 किलोमीटर अंदर जब पाकिस्तानी भूमि में एंट्री मारे हमारे देश के पैरा कमांडो के जवान, तो बिरहवा में आखिरी गीत लगल। बदल ले, क्या दिक्कत है? आप झूठों कर क्या करो तो अब पारी उमर कमर लचकनी। अच्छा तो तरज रहे दो, बिरावा पर उसे दमदारी में चढ़ जा। अरे तो सन 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 के बमरा गोली, सन 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 के बनवा गोलिया, आधी रातिया हो या खतिया
लेकर कवि जी बिरहा में अजब भाव लिखत हुआ। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आप लोगों ने टीवी में धुआं देखा था, वीडियो आपने नहीं देखा। बिरहा गाऊंगा ऐसा लगेगा मानो वीडियो चल रहा है। तर 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 गोलियां बरस रही थी, जवान अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे, जे ही मिले ते ही के मारे। कभी कभी लोग होश में जोश खो बैठते हैं, वो ऐसे गलती हो जाता है। होश में जोश नहीं खोना चाहिए, लेकिन खो गया होश में जोश। कौन? भानु सिंह का बेटा सूरज फौजी। सूरज फौजी क्या किया है, अचानक नतीजा निकलल, आल्हा लगल। बड़ी लो बाबू, अरे लिखल हो नहारी, लिखल हो नहारी, नाम मिटेला दुनिया में भैया। अरे सूरज हेराई गई जंगल के माथा, सूरज तर 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 गोली मारते मारते अपना रास्ता भटक गया, अकेले अपने साथियों से अलग दिशा में निकल पड़ा। तबले अरे तबले कुछ दूरिया पर मिलले, अरे दुई आतंकवादी पंचो, अरे धाया धाया गोली अरे चलावे धुआं। अरे सूरज मारी के गिरवल रे भैया। अरे किसरा के गोली भैली चौकिया के तर 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 गोलियां मार रहा था। तीन मिले, तीन में से दो को मारा, भाग रहा था। रात के अंधेरे में लगाया निशाना, लेकिन निशाना चूक गया। तीसरे आतंकवादी को जा करके गोली जंघे में लगी, और जब धरती पे गिरा है तो धरती पे गिरते गिरते वह आतंकवादी बोला, भारत माता की जय। फंस गई बात। आतंकवादी जब आवाज लगाया है भारत माता की जय, फौजी सूरज कांप गया। रे हम कहीं दिशा भटक गए, कहीं अपने फौजियों को तो खुदा के नहीं मार दी। आवाज लगा है फौजी, क्या तुम इंडियन हो? कलश हाँ। ओके, क्या पता है आतंकवादी है? कहा नहीं नहीं, तू इंडियन नहीं हो सकता। कहा एग्जाम ले लो, परीक्षा ले लो। कहा अगर भारतीय हो तो बोलो वंदे मातरम। वही आतंकवादी बोल गया वंदे मातरम। बस हाँ, कहा ठीक है बोलो भारत जिंदाबाद, कलश भारत जिंदाबाद। ये मेरे देश का फौजी है या ये आतंकवादी मुझे फंसा रहा है? कलश नहीं नहीं नहीं, आतंकवादी होगा तो एक बात तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद तो नहीं बोलेगा। कलश चलो ठीक है, इंडियन हो तो बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो घायल आतंकवादी बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। कलश लगा था अपने भारत के फौजी के मार देने, अपने इंडिया के फौजी के मार देने। गया है दौड़ते हुए, करीब गया। जब करीब गया तो हुलिया देख करके कांप गया। रे इसने तो मुझे फंसा लिया। आतंकवादी कपड़ा, बाल बढ़ा हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जो ही शरीरिया में वो भय पैदा भइल, अब तक हिरा गई। तब तक से अचानक वो आतंकवादिया का हाथवा में हथकड़ी और पहुआ में बेड़िया लग गई। कलश आतंकवादी है तो फिर हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़िया क्यों? कहा कौन हो? कहा जवान मैं भारत का हूं, इसलिए
इतना बोल रहा हूं, ये पाकिस्तानी कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, भले मर जाए। कल झूठ। आप भारत के हो तो आतंकवादी हो, कलश आतंकवादी हूं नहीं, आतंकवादी बनाया गया हूं। कहा चलो ठीक है, तुम भारत के हो, मैंने माना। बताओ कहां के रहने वाले हो, किस जिले के हो, किस स्टेट के हो, कहां के हो? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कहां के हो? तब वो है आतंकवादी बोला है उस जवान सूरज फौजी से काबुल। कहता जम्मू राजौरी मेदारा नगरियानु हमारी हो। अरे पूनम गुजारियानु हमारी हो। खलस जम्मू हमारी स्टेट, राजौरी हमार जिला, दारा हमार गांव, पूनम हमार माई। एकर मतलब पापा हवन का खसना। उनकी लाश तक नहीं मिली थी, उनकी वर्दी पे मम्मी ने तय ही किया था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हथवा जरूरत है, ऊपर वाले के याद करते हैं, ऊपर वाले इनसे कहवा दे कि ये हमारे बाबू कल से आतंकवादी, ये आतंकवादी। नमो नहीं बतौला, रुक गई नमो कहा नहीं बतौला हो, बताओ ना तू क्या हुआ, तू क्या हुआ, कहे बेटा सुन मैं कौन हूं। कि जम्मू राजौरी में दारा नगरियानु हमारी। पूनम गुजारियानु हमारी हो। किया होगा तब भानु सिंह हमारा हमारे भारत के, हम तो फौजी रुहाई हो। भानु सिंह, थोड़ा साइलेंट जो भी है भाई, साइलेंट। एक भाई कोई बोले साइलेंट, 5 मिनट और ही शांति बना लेंगे। लवना भैया तू धीरे से निकल रहा, लाख के बीच में, लाखे के बीच में, 50,000 के बीच में ही कबो कबो आप लोग जैसे सुनोइया बढ़ जाना, तब वो मूड बन जाना। गौर करेंगे, अखिया भर गई, केहू तर असुइया रोकले है, कलश नहीं झूठो बोलत हुआ। तू भानु सिंह नहीं हो सकल, कहे क्यों? कहे भानु सिंह, अरे बडरवा पे उनकर चर्चा होला कि गई ना लाश उठावे, बम फटल, उनका शरीर का एक चिथड़ा चिथड़ा हो गई, उनके वर्दी पर उनकर तेरही भइल रहे। कहे हाँ सही बोला, बम फटा था, मैं उड़ा था, लेकिन बच गया। कैसे बचा जानना चाहोगे? कहे हाँ बताओ, क्योंकि भरोसा हो जाए कि है हमारे बाबू। अब बताओ तो आतंकवादी का बतावे। कहे कि होता पीस लाश उठाने गए थे 2-4 साथी, और झटका मरला सन, पिछमा गई, पिछमा ले पकड़नी, तब तक से कोई लसिया में बम रहल, फट गई। बेटा जो आगे जवान थे ना, उनका झटका लगा और मैं दूर गिरा। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ मैं नहीं जाना, मुझे अभी पता नहीं था कि मैं कहां था, लेकिन बेहोशी हालत में मुझे आतंकवादी अपने बंकर में ले गए। और जब बंकर में लेकर के गए तो ऐ लाल, जब बेहोशी टूटी तो सारी कहानी वो लोग आपस में कह रहे थे। तो मैंने जाना
कहला सूरज ही हो झूठ। अगर तू बच गई आतंकवादी पाए गए तो फिर तुमके पाकिस्तान में लेके अले। अब जब वहीं तक जिंदा काहे बदे जिंदा रख ले हो। कलश बेटा रे, जब सीज फायर हुआ तो लेकर के पाकिस्तान आए, अभी तक जिंदा क्यों रखते हैं जानना चाहोगे? कहिए मार दिए होते, लेकिन मैं जिंदा हूं इसलिए लोग जिंदा रखा है। कह मतलब बताओ। कहलस 15 अगस्त के हर साल बहासी करियो, एक एक काटे अंगूरिया, किया होगा बंगलिया मसवा दे मेरा हार छोड़ के, हम तो फौज मुहाल हो। जानते हो हर साल 15 अगस्त आने से पहले मुझे लोग पकड़ करके एक जगह ले करके जाते हैं और पूछते हैं बता तेरे भारत के खुफिया विभाग का पता क्या है, बता कारगिल में बने आर्मी बेस कैंप के ठिकाने क्या है। मैं नहीं बताता हूं, जब नहीं बताता हूं तो मुझे भयभीत करते हैं, डराने के लिए एक एक अंगुली हर साल काटते। देख 17 साल बीता है ना, 5 इस पैर के, 5 इस पैर के, 5 इस हाथ के और 2 इस हाथ के। 3 उंगली काटने के बाद मुझे बोटी बोटी नोच डाले गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हर साल कहता हूं कि मुझे आज ही मोटी मोटी नोच डालो, काट डालो, लेकिन नहीं मारते हैं। मुझे दुख नहीं होता है, थोड़ा सा भी दुख और थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ये लाल तकलीफ जानते हो कब होती है? जब गाय का मांस जबरी मुंह में डालते हैं और मुंह बंद करके जबरी मुझे खिलवाते हैं, जीते जी मर जाता हूं रे। लेकिन एक बात बताएगा, तू कहां से आया है? तुमको मेरी कहानी में इतनी इंटरेस्ट क्यों है? क्यों है इतनी इंटरेस्ट रे? सारी बात बताया, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक में आए हैं। अच्छा तू भारत से आया है, तू भारत का फौजी है? कहा मैं इंडियन आर्मी का जवान हूं। कल अच्छा भारत में तू कहां से आया है? तेरा जिला कौन सा लगता है, तेरा राज्य कौन सा लगता है? कल जानना चाहते हैं? कहा बता दे बेटा। तुम बता रहा है सदर लगल। बढ़ जाओ और बढ़ो, तनी और बढ़ के देख ले। से आप आए हैं ना, वही मेरा गांव है दारा। तू दारा का है? मेरी जन्मभूमि जहां है वहां का तू है? अरे लाल तो मेरे सूरज को जानता होगा ना, नन्हा सा था, 5 साल का था, तब से मैंने देखा है मेरा सूरज कितना बड़ा हुआ है रे। फौजी का बेटा है, क्या मेरा सूरज फौजी नहीं हुआ है? कलश हुआ है। आपका बेटा सूरज फौजी बना है, आपसे भी ज्यादा जज्बा रखता है। कलश लाल मेरे सूरज से मुलाकात करा दे रे। क्या तुम लोगों के साथ आया है? कलश हाँ साथ भी आया है। देखना चाहेंगे अपने सूरज को? कहां रे पगला?
17 साल हो गए अपना बचवा के देखले, दिखा दे हमार सूरज कहाँ बा, बुलाओ ना। कलश पहचान लेंगे, कलश हम अपना सूरज की पहचान ले, हमारे सूरज बोली तो हम पहचान ले। कलश नहीं पहचानेंगे, आप नहीं पहचानेंगे। कहाँ, क्यों, कहाँ है मेरा सूरज? कहा था काला जवाना पूनम के हवा मांगे कहाँ से नूरा। अरे वही पूनम का सूरज जाला। अरे तो सूरज है, आँखिया झरझर झरझर बरसे लगल, सीना से लिपट के दोनों बाप और बेटा रोत हुए। कलश पिताजी चलिए, मैं ही आपका सूरज हूं, हम वह सूरज ही जो ना के 5 साल को छोड़ के तू लड़ाई के मैदान में आ गई ला है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। कहा क्यों? कलश मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि तेरी माँ जिंदा है कि मर गई है। अगर तेरी माँ जिंदा होगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। कलश नहीं, माई जिंदा ही, मेरी पूनम जिंदा है, मेरी पूनम जिंदा है। एक बात और बता, तब तो निश्चित अपने मांग में सिंदूर पहन रही होगी ना, मुझे मरा हुआ नहीं जानती होगी ना, उसको उम्मीद होगा कि मैं जिंदा हूं ना। कलश हाँ, उम्मीद बा, जानल चाहे तेरा माई का कैसा उम्मीद बा? कहाँ बता, उम्मीद में भी जी रही है। कलश हाँ, कैसा उम्मीद बा जानल चाहता रहा? क्या बता बेटा, क्यों तड़पा रहा है? अखिया बरसा तक कहत माई तो के 1999 में ही तो के माई मरल जान गई। बाबू तो के माई जिंदा नहीं समझे ले, मंगिया का सिनुरवा धो दे ले, यहाँ दवा का चुरिया पोर दे ले, सफेद साड़ी पहन के घूमे ले, हम ही होकर सहारा यही बदे जिए ले। कलश करे पगली हमारी इंतजार ना कैल से, हमरा वर्दी पर रही कजरा सम के मरल जान गई। हाँ कह बेटा लेकर के चल, अब मैं चलूंगा, अब अपने पूनम का मांग दोबारा मैं सजाऊंगा, मांग में सिंदूर होना चाहिए मेरे पूनम के। मेरे जीते जी मेरी बीवी अभागन विधवा की जिंदगी जिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रातों रात लेकर के बाप को आया है, टीवी पे तो यह न्यूज चले कि मोदी जी ने ये कराया, मोदी जी ने वो कराया, मोदी जी ने ये कराया। गुजरात जीत गए, मोदी लहर है, एक स्टेट हार गए, वहां के मुख्यमंत्री दोषी हो गए। जहां जीत है तहां मोदी लहर है, जहां हार जाए तहां वहां का प्रदेश अध्यक्ष दोषी है, वहां का मुख्यमंत्री दोषी है। यही चल रहा है मीडिया में खेला, मीडिया में दिखाया जा रहा था मोदी ये किए, मोदी वो किए। जैसे लगता है कि मोदी से पहले कभी फौजी कभी ऐसी लड़ाई ही नहीं लड़ी था। पार आया है 4 अक्टूबर को माँ के पास फोन लगाया, कौन? सूरज फौजी। पूनम माई से बतियावा था, कहे का कहे